नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। मदनगंज किशनगढ़ में शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मासिक गतिविधियां वयोवृद्धा महाश्रमणी महासती श्री पुष्पवती जी मारासा के सानिध्य में ठाट बाट से चल रही है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि संघे शक्ति कलयुगो अर्थात कलयुग में संगठन ही शक्ति है। इसमें भले ही नाम कलयुग का दिया है, मगर संगठन सिर्फ एक युग की शक्ति ही नहीं अपितु हर युग की शक्ति है। चाहे कलयुग हो, द्वापर हो या त्रेता, सभी युगों में संगठन का सिक्का चलता है। जहां संगठन की ताकत है वहां विजातीय तत्व भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। फूट डालो और राज करो की नीति राष्ट्रहित में नहीं। मजबूत बने रहने के लिए आपसी समन्वय को कायम रखना चाहिए। इसके लिए प्रेम एवं निस्वार्थ भाव होना जरूरी है। संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए निजी स्वार्थों को तिलांजलि देनी होगी। व्यक्तिगत हित की बजाय समष्टिगत हित पर ध्यान देना होगा। संगठन व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित रखते हुए समष्टिगत हितों को साधने का माध्यम है। इसलिए एक बनो, नेक बनो। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने उद्बोधन देते हुए कहा कि श्रावक को सागर के समान गंभीर होना चाहिए। अनेक रत्नों की खान होने पर भी सागर कितना गंभीर होता है। अपने कीमती रत्नों का कभी प्रदर्शन नहीं करता, जबकि तुच्छता का प्रतीक है। थोड़ा सा अधिक पानी आने पर वह उछलने लग जाती है। मर्यादाओं को तोड़कर तट पर अनेक वृक्षों को जड़ मूल से उखेड़ देती है, गांव नगरों का विनाश कर देती है। जीवन सागर की भांति गंभीर होना चाहिए। खूब सोच समझकर विवेकपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, संसारी के लिए संतान विशेषकर पुत्र का सुख भी भाग्य से मिलता है, परंतु पूत का पूत निकल जाए, असंस्कारी हो, दुर्व्यसनी हो जाए तो माता पिता के लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। दानी शूरवीर धार्मिक संतान की जन्मदात्री कुक्षी कहलाती है। नवदीक्षित साध्वी श्री राजकीर्ति जी मासा ने क्षणभंगुर जीवन में सांस से गिनी चुनी है। यह खजाना व्यर्थ मत करें। जो समय धर्म कार्यों में व्यतीत हो जाता है, परोपकार में लग जाता है, तब दान करते खप जाता है, वही सार्थक है। श्री संघ द्वारा अतिथियों के भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए श्रीमान संपत सुराना, विमल सिंह जी, संपत जी मेहता सदैव तत्पर है। संघ अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश जी कोठारी धार्मिक गतिविधियों को सुंदर ढंग से आयोजित करवाने में सदैव संलग्न है। उपाध्यक्ष श्री राजीव जी चौरदिया प्रतिदिन प्रवचन के पश्चात संघ की सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हुए सभा को धर्म लाभ लेने के लिए विनम्र आग्रह करते हैं। संघ मंत्री श्रीमान अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि शुक्रवार को महाप्रभावक विघ्न निवारक ओवसिगहरम स्रोत का जाप प्रातः 8:40 बजे से होगा। जाप के पश्चात उद्बोधन एवं बड़ा मांगलिक भी महास्ती वृंद के मुखारविंद से होगा। ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। पंडित सत्येंद्र शर्मा व पंडित राधेश्याम शर्मा द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव, सेन रत्न चंपालाल महाराज के गुरुचरण पादुका प्रक्षालन एवं पादुका वंदन के कार्यक्रम से शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मां कालिका व बाबा भैरव की महाआरती हुई। महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। चंपालाल महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि सत्य के मार्ग पर स्वयं चलकर दूसरों को मार्ग दिखाए वही है सद्गुरु है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर चंपालाल ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने सद्गुरु की आराधना का दिवस है। सद्गुरु वो है जो सत्य का मार्ग दिखाकर उस पर चलना सिखाए। राजगढ़ धाम एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चावा, गुप्त दान, पूजा सामग्री आदि स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं की गई। आने वाले भक्तों को पूजन करने के लिए पुष्प व पूजा सामग्री भी श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था करवाई गई।
इस अवसर पर नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी अन पार्टी द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति भी दी गई। राजस्थान के गौरव पुष्कर के रहने वाले नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी ने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर राजस्थान के साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया है। टीम के द्वारा नगाड़ों की धुन पर बाबा भैरव व मां कालिका के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगे। नाथूलाल ने बताया कि पिछले कई सालों से राजगढ़ धाम पर आने का सोच रहे थे, पर का योग ही नहीं बना। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर धाम पर आने का संजोग बना तो अपनी 3 पीढ़ियों के साथ आना हो गया। मंदिर कमेटी की ओर से नाथूलाल सोलंकी व उनकी पूरी टीम का स्वागत सत्कार किया गया। अद्भुत चमत्कारी चिमटी का हुआ वितरण, चिमटी लेने के लिए लंबी कतारें लगी। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजगढ़ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रविवारीय मेले से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। श्रद्धालुओं ने चंपालाल महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। सेन ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन भैरव भक्त मंडल के सदस्य तथा आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य चंपालाल महाराज की महाआरती के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव व मां कालिका के श्री चरणों में अपने आराध्य गुरुदेव चंपालाल महाराज का गुरु पूजन कर पंजाबी पगड़ी पहनाकर व कृपाण अर्पित की। धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भंडारा किया गया। शहर की सामाजिक सरोकारों व गौ सेवा में अग्रणीय सामाजिक संस्था बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के द्वारा अपने स्थापना दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारीक ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र की मानव सेवा व गौ सेवा कार्यों से जुड़ा संगठन बढ़ते कदम गौशाला संस्थान आगामी 21 जुलाई को अपना चतुर्थ स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व 20 जुलाई बुधवार को केकड़ी शहर में एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस रक्तदान शिविर में सहयोग के रूप में न्यू संकल्प शिक्षण संस्थान भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। बढ़ते कदम संस्थान के रक्तदान प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि यह रक्तदान शिविर 20 जुलाई बुधवार को केकड़ी के कोर्ट कैंपस के सामने राव अमर सिंह स्कूल के पास स्थित न्यू संकल्प शिक्षण संस्थान के भवन में लगाया जाएगा, जिसका समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इसमें 150 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्थान की ओर से आम जन से आग्रह किया है कि 20 जुलाई को आयोजित होने जा रहे रक्तदान शिविर में मानव सेवार्थ अधिक से अधिक संख्या में पधार कर रक्तदान करे। रक्तदान को जीवन दान के समान बताया गया है। राजस्थान के अजमेर जिले की सेशन कोर्ट में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 1500 अधिवक्ता तथा 200 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता साथियों का जन्मदिन अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज बार एसोसिएशन के साथियों ने एडवोकेट प्रशांत यादव, एडवोकेट मोइन खान, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह शेखावत सहित विधि के विद्यार्थी व पत्रकार नवीन वैष्णव का जन्मदिन समारोह का आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत व सत्यनारायण हावा के नेतृत्व में आज अधिवक्ता साथियों द्वारा तथा मुंशी संघ के सहयोग से चारों साथियों का जन्मदिन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य व पूर्व उपाध्याय सत्यनारायण हावा अधिवक्ता ने बताया कि आज बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्तागण का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है।
बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि सेशन कोर्ट अजमेर के सभी अधिवक्ता साथियों में आपस में प्यार व स्नेह बना हुआ है। आज भी इसी कड़ी में हिंदू व मुस्लिम अधिवक्ता साथियों का जन्मदिन एक साथ एक ही स्थान पर मनाया गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। बार के साथी सबका सहयोग करते हैं तथा एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं। समारोह के दौरान अधिवक्ता साथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया, साथ ही केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। जन्मदिन समारोह में एडवोकेट अशोक सिंह रावत, सत्यनारायण हावा, महेंद्र चौधरी तिहारी, डॉक्टर मनोज आहूजा, महेंद्र सिंह रावत कानस, राजकुमार रावत, यश सिंह रावत, गगन वर्मा, जगमोहन सैन, मोहित गांधी, इमरान खान, शक्ति रावत, राजेंद्र रावत, टीकम रावत, खिया सिंह रावत, भीन्या सिंह रावत, कमलेश मंडोलिया, विनोद गोदारा, उमेश शर्मा, पृथ्वीराज भाटी, गणेश रावत, अजीम खान, अनिल सोनी, राजेंद्र डूडी, सुनील दत्त, कुणाल शर्मा, आफाक अली, राकेश भट्ट, अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ सेशन कोर्ट अजमेर में। यहाँ हमारे 3 साथी अधिवक्ताओं के और एक भविष्य में अधिवक्ता बनने वाले जो पत्रकार नवीन वैष्णव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ प्रशांत भाई का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो मोहिन भाई का भी मनाया जा रहा है, और साथ में जूनियर अधिवक्ता भानु जी का भी बर्थडे मनाया जा रहा है। और आज इन्हीं जन्मदिन के इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह जी रावत, जो बार के पूर्व उपाध्यक्ष, और सत्यनारायण जी हवा, जो बाहर के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ अशोक सिंह जी रावत से, वो बताएंगे किस प्रकार की परंपरा का यहाँ निर्वहन किया जा रहा है, ताकि पूरे देश में एक अच्छी मिसाल जाए। हाँ अशोक जी बताइए। आज हमारे सेशन कोर्ट अजमेर में हमारे चारों भाइयों का जो जन्मदिन सब लोगों ने मिलकर के, और हमारा आज गुरुवार का दिन भी था, मनोज जी आहूजा साहब भी यहाँ पधारे, तो मेरे बड़े भाई प्रशांत जी यादव साहब, मोहिन भैया, भानु भाई, और हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट LLB के, और भी पत्रकार नवीन जी वैष्णव, आप चारों का सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर के जन्मदिन मनाया। मैं मेरी ओर से सभी साथी अधिवक्ताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जिस प्रकार से हमारे अजमेर बार एसोसिएशन की एक परंपरा रही है कि आपस में जो भी कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, उसको मिलकर के धूमधाम से मनाया जाता है, उसको शुभकामनाएं दी जाती है। और इसी प्रकार से आज चारों का केक काट करके और अधिवक्ताओं के बीच में यह न्यायालय मनाया गया। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बार एसोसिएशन केकड़ी ने बुधवार को केकड़ी न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक दंपति अपर मुख्य मजिस्ट्रेट युवराज सिंह व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर गुलदस्ता भेंट कर वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर वर्षगांठ मनाते हुए बधाई दी। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आज मजिस्ट्रेट युवराज सिंह व कविता राणावत की वैवाहिक वर्षगांठ की जानकारी मिलते ही सभी अधिवक्ताओं ने सामूहिक बधाई देने व जजेज की वर्षगांठ के अवसर पर समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस पर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौर, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर, सत्यनारायण हावा, एडवोकेट मनोज आहूजा, शिव प्रताप सिंह राठौर, शिव प्रसाद पाराशर, महावीर गुर्जर, अनुराग पांड्या, भेरू सिंह राठौर, कमलेश शर्मा, सानिया सैन सहित अधिवक्ताओं ने लंच के दौरान सरप्राइज देते हुए न्यायिक दंपति को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर शुभकामनाएं दी व उनके सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष राठौर ने बताया कि केकड़ी में बार व बेंच एक परिवार के रूप में काम करते हैं। उसी के परिणामस्वरूप जब आज परिवार के मुखिया की वर्षगांठ की जानकारी हुई तो सभी साथियों ने उनकी वर्षगांठ मनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। केकड़ी सिटी थाना इलाके के आमली गांव में नाली में भरे पानी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आमली गांव निवासी बन्नालाल प्रजापत का 13 वर्षीय पुत्र त्रिलोक प्रजापत गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल से अवकाश होने के बाद वह घर नहीं लौटा। जब बालक शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद पास में ही एक नाली में बालक की चप्पलें तैरती हुई मिली। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। नाली में बच्चे के डूबे होने की आशंका पर ग्रामीणों ने तलाश शुरू की तो नाली में बच्चे का शव मिला। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को नाली से बाहर निकाला। सूचना पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया गया कि मृतक बालक मानसिक रूप से कमजोर था।